हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम शुरू किया था, जिसमें से हमने कुछ फॉर्मूले और 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेकर के आ पाती हूँ। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो RS अग्रवाल से पढ़ा रही हूँ और आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये RS अग्रवाल के ही क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, आप अपना बुक से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन मार्क का 350% भागित 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591। ये तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगी, सीधे सीधे देख करके मैं करते जाती हूँ। ठीक है, तो हम बदमाश रूल से चलेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x ले लिया, जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क दिखेगा मैं वहां पे x ले लूंगी। x का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मल्टीप्लाई होता है 350% मतलब बटे में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। और ये भाग में है, भाग मतलब इन सबके भाग में आ जाएगा, तो मैं सीधे सीधे लिख देती हूँ मल्टीप्लाई 1/50। ठीक है, तो ये देख लीजिए सबके भाग में आ गया। प्लस कितना हो जाएगा? 248 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 591। ठीक है, काट लेते हैं, जो भी कट रहा है यहाँ से शून्य कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ जाएगा? 7x, x इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा? 591 और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -248। इसे घटा लेते हैं। 11 यहाँ पे 1 है तो 1 से तो 8 जाएगा नहीं, इसलिए 1 हाथ से ले लिया। 11 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, 8 3 कितना होता है? 11। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, 5 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा? 3। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देख सकते हो 7 है तो शायद कट जाए, काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, बचेगा कितना? 28 आ गया, क्योंकि 7 चौक 28 होता है, 7 5 35, तो हमने 4 बार काटा। 7 चौक 28, 28 तो यहाँ पे 2 6 बच जाएगा। ठीक है, 7 निया 63। क्लियर है? यहाँ पे x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू कितना आ गया? 49। ये 100 है, इधर जाएगा तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4900। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 4900। ठीक है, ये मेरी वैल्यू निकल कर आई है। अब देख सकते हैं, अगला चलते हैं। क्या है यहाँ पे? 25 गुणित यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.25 है, तो यहाँ पे 25, जब पॉइंट के बाद में जितनी संख्या रहता है हम क्या करते हैं? 1 लिखते हैं। पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या रहता है तो हम क्या करते हैं? नीचे, ठीक है, इसके नीचे क्या लिखते हैं? 1 लिखेंगे और जितनी संख्या रहता है उतनी हम 0 लगा लेते हैं। ठीक है, ये पहले भी मैंने बता दिया है। ठीक है, जब मुझे ये पॉइंट को हटाना होगा तो मैं क्या करती हूँ? इस संख्या के नीचे 1 लिखूंगी और पॉइंट के बाद में जितनी संख्या रहती है उतनी 0 लगा लेती हूँ। प्लस क्या आ जाएगा? 55 और यहाँ पे 4 हो गया, पॉइंट को मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, एक संख्या पॉइंट के बाद में तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, भागित का मैंने अभी बताया, भागित है मतलब इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब इसके डिवाइड में आ जाएगा 24, तो मैं इसको सीधे सीधे क्या लिख लेती हूँ? 1/24 लिख लेती हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिख लेती हूँ? x लिख लेती हूँ। चलो काट लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, क्या कटेगा? देखते हैं यहाँ पे क्या कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे भी काट लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, और कट रहा है, क्या कट रहा है? ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 छक्के 12। यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचेगा कितना? 1, 2 छक्के 12, 6 से जाएगा, 6 एकम 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू? 325
डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू x। इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर 4 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। करके देख लेते हैं, मुझे मालूम था 4 और 10, ठीक है। 2 से करते 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, मतलब एलसीएम कितनी निकल कर आई 20 आई, ठीक है। 4 पंचे 20 जितने बार में जाएगा उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 पंचे 20 5 बार में गया तो 5 का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा 5 25, बचेगा कितना 2, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2 हासिल लाई 1, 5 से 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। प्लस 10 दूनी 20, 2 बार में गया तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू x। जोड़ देते हैं 5 और 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी कितना है 6, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 0, ठीक है, इज इक्वल टू x। काट के देखते हैं 2 1 कम 2 और 0, ठीक है। 2 1 कम 2 और 0, ठीक है। 2 8 16। आप 20 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 20 से काटेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे 7 है, एक बार पॉइंट आएगा फिर 2 बार पॉइंट आएगा। तो मैं एक काम करती हूँ 20 से ही काटती हूँ। तो 20 1 कम 20, ठीक है, और 20 7 14 होता है, 20 8 कितना हो जाएगा 160, मतलब 20 7 14 ऐसे कहा। 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 होता है, मतलब 140 आएगा। और 2 और 8 का करेंगे तो 2 8 16 आएगा, मतलब 160 आएगा, ठीक है। तो 20 8 कितना हो जाएगा 20 8 160, बचेगा कितना 6, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 7, ठीक है। तो 20 तिया कितना हो जाएगा 60, ठीक है। बचा यहाँ पे कितना है 7, तो अब 7 तो जाएगा नहीं, 7 बचा है तो अब जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लिया और यहाँ पे शून्य लगा लिया। अब कितनी बार जाएगा 3 बार, 20 तिया 60, बचेगा कितना 10, तो यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 और लगा लेंगे, 20 पंचे 100, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 83.35। ये हमारा आंसर है, ठीक है, आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों को सीधे सीधे माइनस कर देते हैं। 5 में से ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। 5 में से 5 गया कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, घटेगा तो नहीं, तो 1 हासिल ले लिए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। पॉइंट लगा लेते हैं क्योंकि पॉइंट है इसलिए पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हासिल चला गया था तो बचा कितना है यहाँ पे 2, 1 हासिल ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे 1 चला गया था तो बचा कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हासिल ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ से 1 हासिल ले लिया तो बचा कितना था 7। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। अब भाग है, भाग का मतलब क्या होगा 1/24, ठीक है। अभी मैंने बताया भाग मतलब सबके डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ पे 2 1 कम, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क मतलब x, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको भी काट लेते हैं। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, दशमलव है 2 चौक 8 और 0। अगर ये दशमलव को मैं हटा दूं तो नीचे क्या हो जाएगा 2 शून्य चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 2 4 4 0 डिवाइडेड बाय 12। अब दशमलव के बाद में 2 संख्या थी तो यहाँ पे क्या कर लूंगी मैं 2 0 लगा लूंगी, 1 शून्य से शून्य कट जाएगा, इज इक्वल टू x। कर लेते हैं। अब 12 से काटना चाहे डायरेक्ट तो 12 से काट सकते हैं, या फिर आप क्या करें एक एक जो सबसे छोटे पहाड़ा होता है उससे काट लीजिए। तो यहाँ पे 2 से करते हैं, 2 छक्के 12 और 0। यहाँ पे काट के देखते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब 6 से काट के देखते हैं, 6 कम 6 और 0, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 होता है, तो 2 12 यहाँ तो 11 है तो 6 कम 6 बचेगा, 6 5 11, मतलब यहाँ पे कितना बचा 5 5 और 2, ठीक है। तो 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48, 48 हुआ तो 2 4 बचेगा, 6 7 42, मतलब कितना आ जाएगा 187 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू ये देख लीजिए, मैंने अभी बताया अगर
यहाँ पे एक जीरो है, तो मुझे अगर पॉइंट में लिखना होगा तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगाना होगा। मतलब मुझे कैसे लिखना होगा 18.7। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 1 और 0, तो सेम संख्या लिखी हुई है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिखी हूँ, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि ये आपको ऑलरेडी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बुक से देख सकते हैं ऑप्शन को। ठीक है, ये मैंने टाइम बचाने के लिए किया है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगला सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा 5.6। ठीक है, 5.6 और यहाँ पे भी क्या करते हैं दशमलव को हटा लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में क्या हो जाएगा 12 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पॉइंट हटा लिया तो 1 और 0, यहाँ पे क्या है भागित है, भागित मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी, इसमें से पॉइंट हटाऊंगी, तो ये मैं कैसे लिखूंगी, ये कैसे लिखूंगी 5 डिवाइडेड बाई 10 होगा कि नहीं होगा भाई। मैं अगर यहाँ से पॉइंट हटा लूंगी तो ये 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ये आएगा। यहाँ पे हटाएंगे तो अब ये संख्या नीचे चले जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और ये ऊपर में आ जाएगा 10। भाई मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगी 5/10 तो 10 मेरा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? अगला देख लेते हैं, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 और पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 की पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 1, तो 1 0 लगा लिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 49। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट के हटा लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 5 और यहाँ पे 1 और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 1, तो यहाँ पे लगा लिया 0। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कटता है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जो कटता है उसे काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कटेगा, ये शून्य से ये शून्य कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 बचेगा 5 25। ठीक है, 5 से काट लेते, 5 दूनी 10 5 25 और यहाँ पे 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 5 और 28 का मल्टीप्लाई कर देते, 5 अट्ठे 40 का शून्य बचेगा कितना 4, 5 दूनी 10 10 4 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 155 डिवाइडेड बाई 10, ये इधर ला लेते प्लस में है तो क्या आ जाएगा -495 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। अब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 आ जाएगा और 1 10 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, एलसीएम निकालना मैंने सबको बता दिया है। 1 को कितनी बार पढ़े कि 10 जाएगा 10 बार, जितनी बार में जाता है तो उतनी संख्या का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा 1400। ठीक है, प्लस 10 एकम 10 एक बार जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई कर देते 155। ठीक है, माइनस 10 एकम 10 एक बार गया तो 1 का मल्टीप्लाई कर देते 495 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। अब क्या करेंगे 155 माइनस क्या करेंगे 495, इसको घटा देते हैं कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा ये संख्या क्या है छोटी है तो हमको 495 में से घटाना है कितना 155, तो 55 कितना हो जाएगा 0 और 9 में से 5 गया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो छोटी संख्या में प्लस है, बड़ी संख्या में माइनस है तो सामने निशान किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, जो बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह होता है वही हम लेते हैं। ठीक है, 1400। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 10, इसको घटा लेते हैं, 0 में से 0 गया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है 4 है नहीं घटेगा तो 1 कैरी ले लेते हैं कितना आ जाएगा 10, 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा 1 उधार गया तो यहाँ पे बचा कितना 3, तो 3 में से 3 गया कितना आ जाएगा 0, बचा कितना है 1 डिवाइडेड बाय कितना है 10। ठीक है, इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी x। ठीक है, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 106। यही मेरा क्या आएगा आंसर। ठीक है, यही मेरा क्या होगा आंसर। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन देख लिया, आगे देखते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा 1575 इंटू भागित में तो मैंने कहा इंटू कर लो और इसका 1/, कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भागित में तो फिर से इंटू में हो जाएगा 1/5। ठीक है, 5
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख रहे हैं इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं 5 एकम 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, बचेगा कितना 2 5 25, ठीक है। 21 से भाग लगाते हैं, 21 एकम 21, 21 एकम 21, बचेगा कितना 10, ठीक है। और पहले से क्या बचा है 5, तो 21 पंचे कितना हो जाएगा 105, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट x इंटू क्या आ जाएगा 6। अब कटेगा 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, जो इधर और इधर अगर मल्टीप्लाई में होते तो जो सेम होते उसको काट देते, ठीक है। यहाँ पे कैसे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x। अगर मुझे इस अंडर रूट को हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, सबका होल स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगी तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर करूंगे, अंडर रूट x का स्क्वायर करूंगे तो केवल आएगा x। अब यहाँ पे काट लीजिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, बचेगा कितना 1, तो पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पे शून्य आ जाएगा। 4 दूनी 8, बचेगा कितना 2, ठीक है। और यहाँ पे एक शून्य ले लेते हैं तो 4 पंचे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.25, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या दिया हुआ है मेरा अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट 28। ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क डाल लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जब भी ऐसा दिया हो ना इस फॉर्म में, तो अब हमेशा क्या करना, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, इस पर डिपेंड करेगा, -2ab। अब कैसे बना है तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद ही दिखने लगेगा, ठीक है। अब कैसे बना है ये यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये क्या किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो a की जगह पे क्या है अंडर रूट x है, और b की जगह क्या है मेरा -1 है। तो मुझे इस a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जो मुझे यहाँ से निकालना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाला है, अंडर रूट में कितना दिया 28, इसको हम भाग लगाते हैं 28, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब अंडर रूट में ये कैसा दिया हुआ है, अगर मैं इसे लिखूं तो ये अंडर रूट में कैसा दिया हुआ है 8 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 7। तो देख लीजिए ये अंडर रूट में है, ये एक जोड़ा बना रहा है तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। क्या क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि जब कुछ नहीं है इसका मतलब होता है 2, तो 2 जोड़ा जो बनेगा वो उसमें से एक सिंगल बाहर आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया बाहर में, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 7, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, अदरवाइज ये भी बाहर आ जाता। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखो इससे कंपैरिजन करते, ये 2ab है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर मुझे इसको लिखना है 2ab तो मैं कैसे लिखूंगी, तो देखो 2 तो है, अब मैंने a में क्या ले लिया अंडर रूट 7। a में क्यों लिया मैंने अंडर रूट 7, क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी 1 दिया है, तो इंटू 1 ये b की वैल्यू है, तो मेरी a की वैल्यू क्या हुई है अंडर रूट 7 आया है ना, और यही पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आके हम करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैसे फॉर्म में जुड़ गया अंडर रूट 7, ठीक है, अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, मुझे इसको भी करना है प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अंडर रूट 7, 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 ही आएगा। अब देख लीजिए इसको करेंगे तो क्या यही मिलेगा, हाँ मिलेगा। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे 7, और 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1, माइनस क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 7, इन दोनों को जोड़ूंगी तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 7, इसको भी अंदर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 8 माइनस ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरी अंडर रूट x की वैल्यू क्या निकल कर आई है अंडर रूट 7, ठीक है, यही निकल कर आई है। अगर लेकिन मुझे यहाँ पे x को पूछा है तो यहाँ पे कितनी आई है x की वैल्यू 7, यही मेरा क्या आएगा आंसर। क्लियर हुआ, ठीक है। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 11 देख लेते हैं, ये हो जाएगा 32.5, पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 10 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो,
इंटू क्या हो जाएगा 450 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 26, प्रतिशत मतलब डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। भागित भागित मतलब 1/3, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 7, 4, 5 और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, मतलब हमने क्या ले लिया x। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काट लीजिए 3 एकम 3 और नहीं ये 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे रहने दीजिएगा, ठीक है। ये 26 है, ये 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 एकम 3 और ये 3 पंचे 15, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे काट लेते हैं 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। 2 से यहाँ काट लेते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ जाएगा 3, 2, 5 इंटू कितना आ जाएगा 13 तिया कितना हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाय कितना है ये 10 है, 10 लिख लिया। माइनस में कितना है 7, 4, 5, 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इधर है अभी इसको रहने दिए हैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका 3, 2, 5 का किससे 39 से। मैंने आपको शॉर्ट मल्टीप्लीकेशन बताया, आप उससे कर सकते हैं। 9 पंचे 45, ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पे 5, 4 बचा हुआ है। 9 दूनी 18, ठीक है, 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17 का 7 हासिल लाई 1 मतलब 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, बचेगा कितना है 3। मैं शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इसको स्किप कर दीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, ठीक है, मैंने सही स्किप किया, हाँ 9 तिया 27, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और 3 दूनी 6, ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 6 6 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, बचेगा कितना 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, बचा कितना है मेरा 3, ठीक है। उसके बाद में 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लिख लेते हैं कितना हो जाएगा 1 2 6 7 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 4 5 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x। एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे दोनों में 10 है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 6 7 5 माइनस कितना आ जाएगा 7 4 5 5, आपस में माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गया कितना आ जाएगा 0, 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 6 में से 4 गया कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कितना है 10, शून्य से शून्य कट जाएगा इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 5 2 2, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं हम अपने अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.7, इस बार हम पॉइंट नहीं हटाएंगे का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे है भागित, भागित मतलब कितना हो जाता है इंटू हो जाता है, ठीक है। और ये जो होगा संख्या वो डिवाइड में चला जाता है 0.343, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 0.7, ठीक है। इसकी पावर में क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, भागित है मतलब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अपॉन में क्या जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0.49 टू द पावर में 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। और ये किसका क्यूब है तो ये 7 का क्यूब है, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे 0.7, अगर पॉइंट में लिखना है तो 0.7 टू द पावर में 3 लिखेंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मुझे मालूम है तो मैंने लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा 0.7 टू द पावर में x, और ये 7 का स्क्वायर है, साथ ही 49, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.7 टू द पावर में 2 और इसके होल पावर में कितना है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे देख लीजिए ये 2 है और ये 3 है, इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा और इसमें 2 कटेगा, बचेगा कितना 1, ठीक है। इसे एक्चुअल में काटा नहीं जाता है, इसे कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसे काटते कैसे हैं, इसे क्या करते हैं, ये एक्चुअल में कैसे लिखा हुआ है 0.7, ठीक है। और यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, जब ये नीचे आता है तो कैसे लिखते हैं इसको 0.7
टू द पावर में 3 माइनस 2, मैंने भी यही किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इजिली में ऐसे बताया, लेकिन यही भी किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.7 टू द पावर में कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से आया, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0.7 टू द पावर में x, और ये कितना हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 0.7 टू द पावर में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर में ये 1 है और यहाँ पे कितना है, ये है मेरा 6 है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे करके काट करके यहाँ पे 6 चल एक चला गया तो बचेगा कितना 5, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 0.7 टू द पावर में x इज इक्वल टू 0.7 इंटू 0.7 टू द पावर में 5। इन दोनों को जोड़ूंगी तो देखो ये 5 है और ये 1 है, जोड़ूंगी तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट काट देती हूँ, ठीक है। और ये वाली संख्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली संख्या इधर, मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो 1 इधर चला जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7 टू द पावर में 5 इज इक्वल टू 0.7 टू द पावर में x। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देख सकते हैं दोनों के बेस तो समान है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।